عام السجون والمدير العام للجوازات ومكتب العمل إجراءات الحجوزات. सऊदी के जेल में इस तरह से बेड दिया जाता है कैदी को रहने के लिए। الضغط لهم وجبات معينة يتم الاختصاص. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जानेंगे सऊदी अरबिया जेल के अंदर की जिंदगी कैसी होती है। जो लोग सऊदी के जेलों में बंद है उसे खाना किस तरह से दिया जाता है और उसे सोने की व्यवस्था किस तरह से, एक दिन का एक कैदी के ऊपर सऊदी की गवर्नमेंट का कितना खर्च होता है। और सऊदी के अंदर 3 तरीके का जेल है। जो लोग तरहील के जरिए जाते हैं या जिसे लंबे टाइम के लिए सजा हो जाता है या जो छोटे मोटे जुर्म में पकड़े जाते हैं, आज की इस वीडियो में बहुत सी ऐसी डिटेल है, आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में शेयर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को कभी से लाइक कर दिए और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो प्ले करता हूं और आप लोग इस वीडियो को देखिए कि यहाँ पे कैदी को किस तरह से रखा। दोस्तों, ये सऊदी का जेल है और जेल के अंदर इस तरह से बेड दिया जाता है। पहले का टाइम पे बेड नहीं था, अभी 2 या 3 साल से बेड का मुहैया कराया गया है और बहुत अच्छा है। और इस डिपार्टमेंट के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया सभी कंट्री के लोग रहते हैं। जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, जब उसे सफ़र पर रवाना किया जाता है तो फिर इसमें से छटैया करके उसे बस में बैठाया जाता है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से यहाँ पे बेड लगा हुआ है और किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं। इस तरहील के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बंदे पाए जाते हैं, उसके बाद इंडिया का और बांग्लादेश का। और उसके बाद यहाँ पे एक ग्राउंड भी है अंदर, जो लोग अपना खेलना चाहे वो लोग खेल सकते हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम भी मिलता है। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को छोटा सा एक क्लिप और दिखाना चाहूंगा कि जो जेल में खाना बनता है वो किस तरह से बनता है और किस तरह से खाना यहाँ पे बांटा जाता है। لجنة متخصصة في الإعاشة وتقديم الوجبات الموقوفين، وجبات مصنفة جدول كل يوم وجبة معينة، الإفطار والغداء आप लोगों ने खाना देखा कि जेल के अंदर किस तरह दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी खाना बनता है वो सब जेल के अंदर ही बनते हैं। जो कैंटीन है वो कैंटीन डिपार्टमेंट अलग से होता है। आपने देखा होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो भी आदमी जेल के अंदर बंद होता है, कैदियों से खाना बनवाया जाता है या कैदियों से साफ सफाई करवाया जाता है। तो ये सऊदी के जेल में ऐसा कुछ नहीं है। खाना बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। जब खाना बन जाता है तो बनने के बाद फिर गेट पे ला करके रखा जाता है। फिर वहां पे 2 या 3 पुलिस वाले खड़े होते हैं और उसके बाद फिर खाना बांटा जाता है। खाना सभी को बांट दिया जाता है और बांटने के बाद वो अपने अपने बेड पे या अपने अपने जगह पे खाना रख लेते हैं। उससे जब जी करे वो तब खाना खा सकते हैं। जो सुबह की नाश्ता है, सुबह 7 बजे नाश्ता मिल जाता है। नाश्ता में फलाफल या फतूर, कभी कुछ अलग अलग वैरायटी दिया जाता है। और उसके बाद लंच में चावल दिया जाता है यानी खबसा दिया जाता है और रात में रोटी दिया जाता है और सब्जी दिया जाता है। जो इसमें खाने में मसाले की मात्रा है बिल्कुल ही लो होता है, बिल्कुल कम होता है और ज़्यादा नहीं होता है। खाना भी नॉर्मल तरीके से दिया जाता है, खाना हैवी नहीं दिया जाता है। और कोई अगर इसमें कहे कि मुझे एक्स्ट्रा रोटी चाहिए या एक्स्ट्रा चावल चाहिए तो नहीं, उनमें पैकेज बना है कि लोगों को इतना एक पैकेट दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा खाना भी एक नुकसानदायक होता है। مخالفين نظام الإقامة والعمل وإحضارهم لموقع لجنة الفرز بالإيواء आप بالشميسي. लोगों ने देखा कि जितने भी कैदी है सबको बाहर खड़े करके और सबकी गिनती किया जा रहा है और सबको देखा जा रहा है। हालांकि ये इसलिए देखा जा रहा है कि जो जेलर है, जो यहाँ पे ऑफिसर है, वो 1 दिन या 2 दिन पे आकर के राउंड लगा के सबको बाहर निकालते हैं और निकाल करके जितनी भी चीजें उनको देखते हैं कि कोई बीमार तो नहीं है या कोई उसे समस्या तो नहीं है। जो लोग बीमार है वो आगे मेडिकल के लिए बोल सकते हैं। अगर आप लोग मेडिकल के लिए बोलते हैं तो फिर आपको लेके जाया जाता है और किस तरह लेके जाया जाता है वो मेडिकल का भी आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखाएं। متكاملة إلى जانب الرعاية. जैसे कि आपने देखा कि अंदर डॉक्टर है और पूरी व्यवस्था है। ये जो डॉक्टर है ये छोटे मोटे जो शरीर में दिक्कत होते हैं ये उनका इलाज किया जाता है। कोई भी बड़ा ऐसा मतलब बीमारी ना हो या कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो, इन चीज को देखते हुए जो यहाँ की फूड होती है उसमें बहुत ज्यादा सुधार किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर सादा खाना दिया जाता है ताकि शरीर के अंदर गैस या और भी ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो। इन चीज को देखते हुए अगर जो भी लोग जेल में यहाँ पे बीमार है वो अंदर बोलते हैं पुलिस वाले को, तो वो उसको लेकर के जाते हैं मेडिकल पे और जाकर के दवाई दिलवाते हैं। ये अंदर ही सारा व्यवस्था है। المديرية العامة للسجون والمدير العام للجوازات ومكتب العمل بالتأكد من مخالفاتهم وتأكد من محاضرهم وعرض. ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये तरहील का है। जो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि जेल 3 तरह के होते हैं। जब सबसे पहला नंबर, अगर आप कहीं भी पकड़े जाते हैं रोड पे किसी भी जुर्म में, तो पुलिस वाला आपको पकड़ता है और पकड़ के सीधा आपको सुरता महता ले जाता है यानी पुलिस स्टेशन, वहां ले जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा शॉर्ट वीडियो प्ले किया हूँ।
कि उनको रोड से पकड़े और ले गए जेल के अंदर। ये जो जेल है ये सुरता महत्ता में, यहाँ पे 24 घंटे का टाइम होता है, 24 घंटे रखना होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर किया जाता है, या उसे छोड़ दिया जाता है या उसे तरहील भेज दिया जाता है। अगर उनके ऊपर हुड़ूप नहीं लगा है तो उसके कफिल को फोन किया जाता है, उसका कफिल कहता है कि मैं कल आऊंगा या परसों आऊंगा। 3 दिन का टाइम होता है, 3 दिन के अंदर अंदर उसका कफिल कहता है मैं आ जाऊंगा, तो उसे 3 दिन तक उस जगह पे रखा जाता है। अगर उससे की कफिल से बात नहीं होता है तो उसे तरहील भेज दिया जाता है। जिनके ऊपर हुड़ूप लगा है काफी टाइम से, जो लोग भागे हुए हैं, उनके कफिल को फोन नहीं किया जाता है। जिसका इकामा वैलिड है या जिसका जो वीजा है वैलिड है, इस केस में उसके कफिल को फोन किया जाता है। और उसके बाद जब तरहील भेजा जाता है, तरहील में 5 दिन 10 दिन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसका नंबर आ जाता है पेपर की कार्रवाई का। फिर उसका देखा जाता है कि इनके पास पासपोर्ट है या नहीं है। अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका व्हाइट पासपोर्ट बनवाया जाता है। व्हाइट पासपोर्ट का जो फीस है वो 60 या 65 रियाल है, वो गवर्नमेंट की तरफ से पे होता है। और उसके बाद फिर उसका फिंगर लगाया जाता है, फिर उसका फाइल तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद फिर जाकर के उसे रवाना किया जाता है। रवाना उसे किस तरह किया जाता है इस वीडियो में आप लोगों को एक प्ले करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को استكمال وثائق السفر وإنهاء إجراءات الحجوزات يتم نقلهم إلى المطار لمغادرتهم أرض المملكة. بعد إنهاء إجراءات الموقوفين من जैसे कि आपने एक छोटा सा क्लिप देखा, ये यहाँ के जेलर है, इनसे इंटरव्यू लिया गया है अल अखबारिया न्यूज चैनल ने, और इन्होंने पूरी डिटेल बताया है कि जो भी कैदी यहाँ पे आते हैं और आने के बाद जब उसे हम डिपोर्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी को डिपोर्ट करना, डिपेंड करता है केस के ऊपर कि उनके ऊपर कौन सा केस है या कौन सा उन्होंने जुर्म किया है। कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया जाता है और कुछ लोगों को डिपोर्ट नहीं भी किया जाता है। आज से करीब 2 या 3 साल पहले, 2 साल पहले ये अपडेट था कि जो लोग सऊदी से डिपोर्ट होकर जाते थे तो उनका 5 साल का बैन होता था, तो वो लोग 5 साल बाद सऊदी आ सकते थे। और अभी के डेट में ये रूल लगा दिया गया है कि जो लोग सऊदी से डिपोर्ट होके गए वो लोग दोबारा सऊदी काम के लिए नहीं आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं बस। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, जब बस लगती है, जो नॉर्मल गेट होता है, जब हम नॉर्मल तरीके से जाते हैं तो उस गेट से आपको लेके नहीं जाया जाएगा, उसका गेट अलग से होता है और उसका काउंटर भी अलग से होता है। बोर्डिंग पास का बोर्डिंग पास होगा और बोर्डिंग पास होने के बाद फिर आपको अंदर बैठा दिया जाएगा और आप अंदर बैठेंगे, फ्लाइट आएगा और फ्लाइट में बैठ करके आप अपने देश रवाना हो जाएंगे। आप इन बात का याद रखें कि आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैं लखनऊ का हूँ या हैदराबाद का हूं, क्या मुझे हैदराबाद छोड़ा जाएगा? नहीं, ग्रुप जहां के लिए कंप्लीट होगा वहां आपको छोड़ा जाएगा। और ये ग्रुप कंप्लीट होता है जब आप तरहील में जाते हैं तो 5 दिन में भी हो सकता है और 10 दिन भी लग सकता है और 45 दिन भी लग सकता है। जब तक ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा आपको नहीं भेजा जाएगा। आपने जैसे इस वीडियो में ये भी देखा, तरहील के अंदर जितनी भी कंट्री है, इंडोनेशिया का भी है, उसके बाद फिलीपीन का भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब मिक्स है। यहाँ पे फिर छटैया होता है कि भाई इन ग्रुप के आदमी को भेजा जाएगा, इसका कंप्लीट हो गया पेपर कार्रवाई, ये इस तरह से है। जो यहाँ पे जेल होता है, सबसे पहला नंबर 3 तरह की होता है। जो जिसे लंबे टाइम के लिए सजा दिया जाता है उसे इस जेल में नहीं रखा जाता तरहील में, उसके लिए जेल अलग होता है। और जिसे शॉर्ट टाइम, जैसे कहीं रोड से पकड़ते हैं, पकड़ के उसको सुरता महत्ता यानी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसका क्लियर करना होता है कि उसे छोड़ दिया जाए या उसे तरहील में भेजा जाए। और जिसको सफरी जेल में भेजा जाता है वो तरहील सफरी जेल एक ही होता है, ये इस तरह से है। और ये हर जगह पे, दम्माम में भी है, जद्दा में भी है, उसके बाद रियाद में भी है और भी कई सिटियों में है। और आप लोग कमेंट करेंगे जिस जगह का आपको जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप लोग भी पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, ट्विटर कर लेंगे, आप लोग वहाँ मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं।